Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are fit and fine. So today we will do the difference between civil liability and criminal liability. जो सिविल लाइबिलिटी होती है वो रॉन्ग अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल होती है, वेयर एज क्रिमिनल लाइबिलिटी रॉन्ग अगेंस्ट स्टेट होती है। सिविल लाइबिलिटी तब अराइज होती है जब कोई एक्यूज सिविल ऑफेंस कमिट करता है, फॉर एग्जांपल नेग्लिजेंस, डेफेमेशन एटसेट्रा। वेयर एज क्रिमिनल लाइबिलिटी तब अराइज होती है जब एक्यूज क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करता है, जैसे कि मर्डर, सेडिशन, थेफ्ट, रेप एटसेट्रा। सिविल लाइबिलिटी फॉलोज सिविल प्रोसीजर कोड 1908, whereas criminal liability follow BNSS 2023। सिविल लाइबिलिटी का रिजल्ट होता है कंपेंसेशन पे करना या ड्यूटी परफॉर्म करना, वेयरएज क्रिमिनल लाइबिलिटी में रिजल्ट होता है फाइन या पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट और जेल या दोनों। जो सिविल केसेस होते हैं वो प्रोसिक्यूटेड बाय एग्रीव्ड पार्टी, जो पार्टी मतलब अफेक्ट हुआ होता है जिस पार्टी को, वेयर एज जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो प्रोसिक्यूट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। जो सिविल लाइबिलिटी होती है वो सिविल कोर्ट में अक्कर होती है उसकी प्रोसीडिंग्स, और क्रिमिनल लाइबिलिटी की प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल और सेशन कोर्ट में प्रोसीड होती है। जो लाइबिलिटी है is measured by wrongful act of wrongdoer and not upon the intention। इसमें जो पार्टी है उसकी इंटेंशन नहीं देखते बल्कि उसके जो wrongful act है उसको देखते हैं, वेयर एज क्रिमिनल लाइबिलिटी में जो wrongdoer है, जो wrongful act कमिट कर रहा है, उसकी इंटेंशन देखते हैं। 8th पॉइंट इज जो सिविल मैटर्स होते हैं वो कोर्ट के बाहर भी सेटल हो जाते हैं थ्रू मीडिएशन, नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन। बट जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं वो सिर्फ जो नॉन सीरियस ऑफेंसेस होते हैं वो ही बाहर सेटल हो सकते हैं, सीरियस ऑफेंसेस होते हैं वो बाहर सेटल नहीं हो सकते। इन सिविल केसेस स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ मस्ट रीच बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी विच इज़ लेस दैन कंप्लीट सर्टेनिटी। मतलब इसमें अगर थोड़ा बहुत भी शक हो तो भी ये इसे प्रूफ माना जाएगा कि हाँ इसके अगेंस्ट हम केस कर सकते हैं। बट इन सिविल केसेस तभी उसे पनिशमेंट मिलेगी एक्यूज़ को अगर उस पर पूरा 100% विश्वास है कि इसने ही ऑफेंस कमिट किया है। पॉइंट 10 जजमेंट इज़ यूजुअली अ डिक्री। इसमें जो जजमेंट होती है वो डिक्री ऑर्डर होता है जो कि पार्टीज़ को ऑर्डर करती है कंपेंसेशन पे करने को या वो एक्ट को परफॉर्म करने को, वेयर एज उस जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है उसमें ऑर्डर होता है या तो कन्विक्शन का या एक्विटल का। 7th पॉइंट इज़ जो पर्सन है जिसके राइट इन्फ्रिंज हुए हैं उसे सूट फाइल करना होगा कोर्ट में, फिर ही वो केस चल सकता है कोर्ट में। वेयर एज जो क्रिमिनल लाइबिलिटी में है जो स्टेट है वो खुद से भी एक्शन ले सकती है, इवन जो विक्टिम है वो नहीं चाहता कि वो एक्शन लेना चाहिए डर के मारे। जो सिविल लाइबिलिटी है वो इनिशिएट होती है जब प्लेंट फाइल होती है सिविल कोर्ट में, वेयर एज द क्रिमिनल लाइबिलिटी भी इनिशिएट होती है जब बंदा एफआईआर फाइल कर दे पुलिस के पास। जो सिविल ट्रायल्स होते हैं उसमें प्लेंट होती है, रिटन स्टेटमेंट होती है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होते हैं, एविडेंस एंड फाइनल डिक्री होती है। वेयर एज इन क्रिमिनल लाइबिलिटी एफआईआर होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट होती है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होते हैं, एविडेंस, आर्गूमेंट एंड जजमेंट होती है। 14th पॉइंट इज ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ उबी जस्ट इबी रिमेडियम, जिसका मीनिंग है वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ लाइबिलिटी, वेयर एज क्रिमिनल लाइबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मैंसिट रिया, जिसका मीनिंग है नो एक्ट इज़ क्राइम अनलेस देयर इज़ गिल्टी माइंड। 15th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज जो बर्डन एंड प्रूफ है वो प्लेंटिफ पे होगा। इन क्रिमिनल लाइबिलिटी बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट और प्रोसिक्यूशन पे होगा।
So I hope you understand the difference between civil and criminal liability very well. आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हो. Till then, bye bye. Meet you in next class. And please don't forget to subscribe and like my videos to keep me motivated.